आज की मेरी वीडियो का विषय है इंटरव्यू में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न। अगर आप इस प्रकार से तैयारी करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक अवश्य बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। अब तक मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं उनका मैंने गहन अध्ययन किया है कि अब तक मेरे से कितने सवाल पूछे गए और किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। चाहे आपका विषय इंग्लिश है चाहे हिंदी है, मैं भाषा से संबंधित जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं जो टीचर, उनकी मैं बात करूंगी। जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं कि आपके प्रिय लेखक या कवि कौन है। आपने बता दिया जयशंकर प्रसाद है या निराला, जो भी आपने बता दिया। दूसरा प्रश्न आपसे बन सकता है कि तो फिर क्यों है, तो ये भी आपके पास जवाब होना चाहिए। तीसरा प्रश्न आपसे बन सकता है कि उनकी कुछ कविताएं सुनाइए, तो 2 कविताएं आप कंठस्थ करके जाएंगे। ठीक है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि कुछ शुद्ध अशुद्ध लिखकर दिखाइए, जैसे कि कठिन शब्द है कुछ, जैसे उज्जवल है, अतिशयोक्ति है, कवित्री है, या कुछ लेखकों के बहुत बड़े बड़े नाम है जैसे अज्ञे है, राहुल शंकरत्यान है, तो उनको भी आप अच्छी प्रकार से तैयार करके जाएंगे। जैसे आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है तो भी आप उनके कुछ स्पेलिंग है, जो भी मुश्किल स्पेलिंग है उनको याद करके जाएंगे। अब 2 आप डेमो के टॉपिक तैयार करेंगे, जैसे व्याकरण का एक टॉपिक तैयार कर लीजिए जिस पर आपकी अच्छी कमांड है, या दूसरा टॉपिक आप साहित्य का तैयार करेंगे, या आप एनसीईआरटी का कोई लेखक या कवि ले सकते हैं, उनका आप तैयार कर सकते हैं। तो 2 टॉपिक आप डेमो की तैयार करेंगे और अपने प्रिय लेखक कवि को तैयार करके जाएंगे। फिर कुछ कविताएं, 1 या 2 कविताएं भी आप याद करके जाएंगे, या फिर आपके विषय में कुछ नया हुआ है, कुछ करंट का हुआ है, जैसे कि मान लीजिए किसी टीचर को कोई पुरस्कार मिला है, हिंदी का है, इंग्लिश का जो भी है, या कोई किसी लेखक को नया पुरस्कार मिला है, वो भी आप याद करके जाएंगे। इसके साथ ही आप साइकोलॉजी के प्रश्न भी तैयार करेंगे, सिचुएशन बेस्ड, जैसे कि मान लीजिए मनोविज्ञान में अध्यापक की क्या भूमिका है, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ये टॉपिक आप जरूर पढ़ोगे कि मनोविज्ञान में अध्यापक की क्या भूमिका है, जैसे कि साइकोलॉजी इसको आप बोलते हैं उसकी। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा खेलते खेलते गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है, तो आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल को बुलाएंगे, उसके माता पिता को बुलाएंगे। तो आपके पास ये जवाब होना चाहिए कि पहले मैं उसको हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा या जाऊंगी। या कोई बच्चा नशा करता है तो आप क्या करेंगे, उसे शारीरिक दंड देंगे, या प्रिंसिपल को बुलाएंगे, माता पिता को बुलाएंगे, क्या करेंगे। तो हो सकता है वो आपको ऑप्शन भी ना दे, अपने समझ से आप उसे उत्तर दे सकते हैं। या बच्चा कोई लेट आता है तो ये भी इस प्रकार के प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं। अब है नई शिक्षा नीति की बात करती हूँ। नई शिक्षा नीति को भी आप पढ़कर जाएंगे कि नई शिक्षा नीति के अनुसार आपकी शिक्षा में क्या परिवर्तन लाया गया, तो वो भी आप पढ़ेंगे। या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में कुछ नया हुआ है, हरियाणा जीके का कुछ नया परिवर्तन आया है। जो भी परिवर्तन आया है, चाहे आप झज्जर के हो, रोहतक के, कहीं के भी हो, चाहे हिसार सिरसा, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में नया परिवर्तन आया, वो भी आसपास किसी नेता की क्या कोई भूमिका रही है, वो भी आप तैयार करेंगे। कोई मंदिर बना है या कोई और भी कुछ भी प्रश्न बन सकता है, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या बना नया, वो आप तैयार करके जाएंगे। तो सबसे पहले आज मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले ये बताया कि अपने प्रिय लेखक कवि को अच्छी प्रकार से पढ़कर जाएंगे। कोई 2 कविता अच्छी याद करके जाएंगे, जो भी आपको पहले से जो पढ़ी हो, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, जो आपको पहले से आधी अधूरी याद है तो उसे आप पक्का कर लेंगे। फिर आप कठिन शब्द अच्छी प्रकार से तैयार करके जाएंगे। फिर आपके जो विषय का कुछ नया आया है, कुछ करंट का है, उसे आप याद करेंगे। नई शिक्षा नीति को आप पढ़कर जाएंगे। मनोविज्ञान में अध्यापक की क्या भूमिका है, उसे आप याद करके जाएंगे। आपके डिस्ट्रिक्ट में कुछ नया हुआ है, उसे याद करके जाएंगे। 2 डेमो के टॉपिक तैयार करेंगे, व्याकरण और साहित्य का आप कर सकते हैं। अब बात है आपके ड्रेस कोड की। सभी को पता है कि फॉर्मल ड्रेस पहननी है, लाइट कलर की ड्रेस पहननी है, लेकिन कुछ महिलाओं को ऐसे लगता है कि भाई फॉर्मल ड्रेस में साड़ी आती है। आज तक आपने साड़ी बहुत लंबे समय पहले पहनी थी, तो उसमें आप कंफर्टेबल नहीं है या बार बार आप उसको संभाल रहे हैं, तो ऐसा ना करें।
आप साड़ी ना बांधे, आप सूट पहने, और सूट में भी आप सिंपल पहने, कि ये नहीं कि अब नए डिजाइन की जो ये सलवार आई है, ये कुर्ता है, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल आप सूट सलवार पहन सकते हैं। अगर आप साड़ी में कंफर्टेबल है तो साड़ी बांध सकते हैं। लाइट कलर का आप मेकअप कर सकती हैं। इसके साथ ही आपको ये होगी पाठ्यक्रम की बात, ये ड्रेस की बात। अब जो मुख्य बात है वो है कि आत्मविश्वास बनाए रखना है। मुख्य बात यह है कि आत्मविश्वास के अलावा, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है और आप फंस गए उस प्रश्न में, आप वहां समय ले रहे हो, तो सीधा अब बोले माफ कीजिए सर, मुझे याद तो था लेकिन इस वक्त याद नहीं आ रहा है, मैं घर जाकर इसे देखूंगी या फिर से इसको याद कर लूंगी। तो इस प्रकार से उस सिचुएशन से उससे निकलकर आगे बढ़िए, उसको वहीं आप माफी बोलकर आगे बढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी कोई आपको कोई सवाल है, कोई आपको संशय है, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगी।